स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अनया अकेडमी में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवती चरण वर्मा का काव्य संग्रह इसमें से कौन सा है? तो भगवती चरण वर्मा का इसमें से जो काव्य संग्रह है वो है प्रेम संगीत। निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले प्रश्न में हमेशा ही हम लोगों का प्रश्न गलत होता है, क्योंकि नहीं पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। तो इस प्रश्न में नहीं है, तो सबसे पहले इसको आप नहीं को दिमाग में रख लीजिए। तो जो इसमें प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत है वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। जो नहीं है वो है रामधारी सिंह दिनकर। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर कृत नहीं है? तो यहाँ पे जो दिनकर की कृत नहीं है वो है एकलव्य। उर्वशी का वर्ण विषय क्या है? तो उर्वशी का जो वर्ण विषय है वो है कामाध्यात्म। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा की नहीं है? इसमें से जो नरेंद्र शर्मा की रचना नहीं है उसका नाम है लाल चूनर। श्री सुमित्रानंदन पंत के किस काव्य संग्रह पर सर्वप्रथम प्रगतिवादी आंदोलन का प्रभाव नजर आया? तो सुमित्रानंदन पंत के युगवाणी काव्य संग्रह पर सर्वप्रथम प्रगतिवादी आंदोलन का प्रभाव नजर आया। सोहनलाल द्विवेदी जी को किस धारा का कवि माना जाता है? तो सोहनलाल द्विवेदी जी को राष्ट्रवादी धारा का कवि माना गया है। छायावाद के समांतर चलने वाली राष्ट्रीय संस्कृति धारा के अतिरिक्त एक अन्य काव्य धारा थी, वो कौन सी थी? तो उसका नाम था प्रेम और मस्ती की काव्य धारा। अंचल के साहित्यकार का नाम है? तो रामेश्वर शुक्ल का नाम है अंचल। दिनकर जी की रेणुका की विधा क्या है? तो दिनकर जी की रेणुका की विधा है काव्य। निम्न में से छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? तो इसमें से जो छायावाद का घोर समर्थक पत्र था वो था जागरण। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? तो छायावाद को मधुचर्या रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार कौन है? तो हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ओज और पौरुष के कवि कौन कहे जाते हैं? तो ओज और पौरुष के कवि दिनकर कहे जाते हैं। कोयला और कवित्त किस कवि की कृति है? तो कोयला और कवित्त रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। दिनकर की प्रथम कृति कौन सी है? तो दिनकर की प्रथम कृति का नाम है तृणभंग। अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति है श्याम नारायण पांडे की। कर्ण के जीवन पर आधारित महाकाव्य कौन सा है? तो रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है। दिनकर की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो दिनकर की उर्वशी कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। दूध बतासा यह बाल कविता संग्रह किसका है? तो दूध बतासा यह बाल कविता संग्रह सोहनलाल द्विवेदी का है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्धि का आधार कौन सी कविता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्धि का आधार जो कविता है उसका नाम है झांसी की रानी। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है कुमकुम। धूम्रवलय किसकी रचना है? तो धूम्रवलय माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि इसमें से कौन से नहीं है? तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो कवि नहीं है उनका नाम है रामेश्वर शुक्ल अंचल। प्रथम रश्मि का आना, रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। राक्षस विरुद्ध प्रव्यूह, क्रुद्ध कवि विषम हो, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति निराला जी की है। चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, यह पंक्ति ली गई है किससे? तो यह पंक्ति कामायनी से ली गई है। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ। आज खड्ग की धार कुंडिता, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति नवीन की है। सूर्य का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो है गदर्भ। और जो सारे हैं भास्कर, अंशुमाली, आदित्य, यह सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं और गदर्भ गधे का पर्यायवाची है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति ली गई है किससे? तो मैं नीर भरी दुख की बदली यह महादेवी की पंक्ति है और जिसको उन्होंने लिखा है सांध्य गीत में। घड़ी धीरे धीरे चलती है, इसमें धीरे धीरे क्या है? तो घड़ी धीरे धीरे चल रही है। चलना यहाँ क्रिया है और क्रिया की जो विशेषता बताए वो होता है क्रिया विशेषण, अर्थात धीरे धीरे यहाँ क्रिया विशेषण है। मोर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से मोर का पर्यायवाची नहीं है वो है तनया।
माँ का हृदय यह उपन्यास किसका है? तो माँ का हृदय उपन्यास है राम कुमार वर्मा का। अधैर्य के कवि कौन कहे जाते हैं? तो अधैर्य के कवि रामधारी सिंह दिनकर कहे जाते हैं। एक फूल की चाह यह कविता किसकी है? तो यह कविता है सिया राम शरण गुप्त की और यह टीजीटी के एग्जाम में आ भी चुका है। स्थावर का विलोम क्या होगा? तो स्थावर का विलोम होगा जंगम। इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला है उसका ऑप्शन है सी। लोटा शब्द देशज है। आल्पिन शब्द क्या है? तो आल्पिन शब्द पुर्तगाली है। मुक्त छंद की पहली कविता कौन सी है? तो मुक्त छंद की पहली कविता है जूही की कली। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जूही की कली किसकी रचना है। काव्य संग्रह है तो परिक्रमा महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। माखनलाल चतुर्वेदी के किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो माखनलाल चतुर्वेदी के हिम तरंगिनी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बादल कविता किसकी है? तो बादल कविता की रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ कब माना है? तो आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1975 माना है। छायावाद का सीमांकन सर्वाधिक मान्य किसको माना जाता है? तो वो है 1918 से लेकर 1936। छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन था? तो छायावाद का जो घोर समर्थक पत्र था वो था सुधा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह तो न जाने कितनी बार टीजीटी या सभी एग्जामों में जो हिंदी संबंधित रहते हैं ये तो आता ही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। छायावादी काव्यधारा के समांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? तो छायावादी काव्यधारा के समांतर ही उस समय नई कविता काव्यधारा चलती रही। छायावाद को शक्ति काव्य किस विद्वान ने माना है? तो छायावाद को शक्ति काव्य आचार्य शुक्ल ने माना है। कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कौन कवि रचनाएं किया करते थे? तो कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में जो रचना किया करते थे उनका नाम था जयशंकर प्रसाद। प्रसाद की इसमें से कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें से जो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है वो है लहर। झरना का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918। प्रसाद की किस रचना को नंद दुलारे ने छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है? तो जयशंकर प्रसाद की झरना रचना को नंद दुलारे ने छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है। और यह सी रचना हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है? तो करुणाला को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। किस काव्य रचना में शैव दर्शन की स्थापना हुई है? तो कामायनी में शैव दर्शन की स्थापना हुई है। कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। यह आपकी टीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रसाद की कौन सी रचना स्मृति काव्य मानी जाती है? तो प्रसाद की आंसू कविता स्मृति काव्य मानी जाती है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। कामायनी की भाषा क्या है? तो कामायनी की भाषा है खड़ी बोली। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किस विद्वान ने कहा है? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति द्विवेदी ने कहा है। किस कवि को आधुनिक काल में कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो किस कवि को आधुनिक काल का कठिन काव्य का प्रेत निराला को कहा जाता है। समन्वय व मतवाला पत्रों का संपादन किसने किया? तो समन्वय व मतवाला पत्रों का संपादन निराला ने किया। निराला की रचना तुलसीदास का रचना काल क्या है? तो वो है 1938। निराला की प्रथम रचना मानी जाती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जूही की कली। किस कवि की रचनाओं को आलोचकों ने किचुआ छंद कहा है? तो वो कवि है निराला। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया क्षुद्र था उसने गर्व किया। यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह कवि है निराला की। अबे सुनबे गुलाब, गुलाब यहाँ किसका प्रतीक है? तो अबे सुनबे गुलाब में गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदी का प्रथम और अंतिम शोक गीत कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम और अंतिम शोक गीत है सरोज स्मृति। अब चूंकि परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है तो प्लीज़ आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो वो चेक कीजिए और अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए कि सरोज स्मृति किसकी रचना है। निराला की दर्शन प्रधान रचना कौन सी है? तो निराला की दर्शन प्रधान रचना है पंचवटी प्रसंग। निराला की यथार्थवादी रचना कौन सी है? तो निराला की यथार्थवादी रचना है विधवा। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे नामक गीत संकलित किसमें है? तो वर्दे वीणा वादिनी वर्दे नामक गीत संकलित है गीतिका में। निराला के अध्यात्म गुरु का नाम क्या है? तो निराला के अध्यात्म गुरु का नाम है विवेकानंद। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया है? तो राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक बांग्ला रामायण से लिया गया है। और राम की शक्ति पूजा किसने लिखा है यह आप कमेंट बॉक्स में बताइए। निराला की सबसे लंबी कविता क्या है? तो निराला की सबसे लंबी कविता है पंचवटी प्रसंग।
प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस रचना को मिला है? तो प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार कामायनी को मिला है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत की किस रचना को दिया गया है? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत की रचना को मिला है, उस रचना का नाम है चिदंबरा। निराला की साहित्य साधना 3 भाग नामक जीवनी किस लेखक ने लिखी है? तो उस लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। निराला की अंतिम कविता कौन सी मानी जाती है? तो निराला की जो अंतिम कविता मानी जाती है वो इसमें से कोई नहीं है। राम की शक्ति पूजा नामक कविता किसमें संकलित है? तो राम की शक्ति पूजा नामक कविता अनामिका में संकलित है। पंत के किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो सुमित्रानंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। निराला की छायावादी रचना इसमें से कौन सी नहीं है? तो निराला की जो छायावादी रचना इसमें से नहीं है उस रचना का नाम है कुकुरमुत्ता। किस कवि को शब्द शिल्पी कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को शब्द शिल्पी कहा जाता है। रूपाग नामक पत्रिका का संपादन किस कवि ने किया? तो रूपाग नामक पत्रिका का संपादन सुमित्रानंदन पंत ने किया। सुमित्रानंदन पंत की छायावादी रचना इसमें से कौन सी नहीं है? तो सुमित्रानंदन पंत की जो छायावादी रचना इसमें से नहीं है उस रचना का नाम है वीणा। सुमित्रानंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित थे? तो सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। किस कवि ने प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण किया है? तो वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो निहार को महादेवी वर्मा की पहली रचना मानी जाती है। अधिमा काव्य रचना किसकी है? तो अधिमा काव्य रचना सुमित्रानंदन पंत की है। सोवियत लैंड पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो सोवियत लैंड पुरस्कार लोकायतन पर मिला है। किस कवि के काव्य में सर्वाधिक गहराई पाई जाती है? तो महादेवी वर्मा के काव्य में सर्वाधिक गहराई पाई जाती है। यामा में संकलित रचना कौन सी नहीं है? तो यामा में सांदिलित, रश्मि और नीरजा संकलित है, जो नहीं है वो है दीपशिखा। अग्निरेखा कविता संग्रह किस कवि का है? तो अग्निरेखा कविता संग्रह महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा की किस रचना में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद है? तो सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद मिलता है। छायावाद की प्रतिनिधि रचना इसमें से कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद की जो प्रतिनिधि रचना मानी जाती है उस रचना का नाम है पल्लव। चांद नामक पत्रिका का संपादन किस रचनाकार ने किया है? तो चांद नामक पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा ने किया है। निम्न में से ग्राम्य गीतों का संकलन किस रचना में है? तो यहाँ पर जो लिखा है उसमें से ग्राम्य गीतों का संकलन माना जाता है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यहाँ भाषा, भाव और छंद 3 स्वछंद हैं। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। मधुस्रोत किसकी रचना है? तो मधुस्रोत आचार्य शुक्ल की रचना है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल हो गए नयन, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है निराला की। मिटाता रंगता बारंबार कौन जबका वह चित्रधार, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। किस कवि की काव्य यात्रा 3 सोपान प्रगति आध्यात्म में बटा है? तो वो है सुमित्रानंदन पंत। अप्सरा नामक कविता के रचनाकार कौन है? तो अप्सरा नामक कविता के रचनाकार का नाम है गोसाई दत्त। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। अंजलि काव्य संग्रह किस कवि का है? तो अंजलि काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा का है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है? तो इसमें से जो अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है उसका नाम है गुंजन। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। कौन सी रचना प्रबंध काव्य है इसमें से? तो इसमें से जो एकलव्य है वो रचना आपका प्रबंध काव्य है। कामायनी एक पुनर्विचार के लेखक कौन है? तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, मगर उसमें एक पुनर्विचार जो लिख दिया तो ये हो गया मुक्तिबोध। किस रचना को एकार्थ काव्य भी कहा जाता है? तो कामायनी को एकार्थ काव्य कहा जाता है। पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? तो पाखंड प्रतिषेध आचार्य शुक्ल के स्फुट कविताओं का संग्रह है। आंसू नामक रचना में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो आंसू नामक रचना में सखी छंद का प्रयोग किया गया है। छायावाद युग को सांस्कृतिक नवजागरण का युग किस विद्वान ने कहा है? तो छायावाद युग को सांस्कृतिक नवजागरण का युग नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। निम्नलिखित में छायावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो जो छायावाद की विशेषता नहीं है वो है इतिवृत्तात्मकता, और इतिवृत्तात्मकता आपके द्विवेदी युग की विशेषता है। रूप राशि रचना किसकी है? तो रूप राशि रचना रामकुमार वर्मा की है।
छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महादेवी वर्मा का है। शोकोच्छ्वास किसकी रचना है? तो शोकोच्छ्वास प्रसाद की रचना है। कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी है? तो कविता को भाव योग की संज्ञा आचार्य शुक्ल ने दी है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और आज की वीडियो में हम लोगों ने कुल 125 उन प्रश्नों को कवर किया है जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार लगातार पूछे गए हैं, और हो सकता है कि इस बार भी इनमें से आपकी परीक्षा में यह प्रश्न देखने को मिले। तो आप सभी का वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।